1970s में फॉरेन कंपनीज़ को हम भारत में इन्वेस्टमेंट के तौर पर बुलाने लग गए और इसी इनविटेशन पर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी भोपाल में आई एक पेस्टिसाइड प्लांट शुरू करने। अब शुरुआत में तो ये सिर्फ पेस्टिसाइड ही बना रही थी, लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ने लग गया वैसे ही वो हज़ारों चीज़ें भी बनाने लग गए। दिसंबर 2, 1984 के दिन उस फैक्ट्री से हल्का सा गैस लीक होने लगा, लेकिन अगले दिन की सुबह काफ़ी बड़ी मात्रा में गैस निकलने लगी और हज़ारों की मौत तुरंत हुई। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1986 में भारत सरकार ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाई। ये एक्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर देती है कि अगर वो चाहे तो किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी पर वो सख्त कदम उठा सकते हैं अगर वो देखते हैं कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और 1994 में किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू करने के पहले एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी बना दिया था, चाहे वो माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए हो, थर्मल पावर प्लांट के लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, रोड, हाईवे, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन या छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए क्यों ना हो। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के हिसाब से अगर आप एक फैक्ट्री शुरू करना चाहोगे तो पहले गवर्नमेंट आपके फैक्ट्री के शुरू करने से आसपास के लोग और पर्यावरण पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, इसकी जांच करेगी। रिपोर्ट निकलने के बाद एक पब्लिक हियरिंग होगा। इस हियरिंग में आसपास के लोग अपनी राय देंगे। जब लोग और रिपोर्ट दोनों ही आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे उसके बाद ही आप आपका काम शुरू कर पाओगे। लेकिन मार्च में कोविड के बाद सभी क्लाइमेट साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट और भी ज़ोर से कहने लग गए थे कि पर्यावरण को भूलकर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वरना नए नए वायरसेस और बार बार नेचुरल कैलामिटीज़ होते रहेंगे। और इसीलिए सभी देशों में रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसे वक्त में हमारी सरकार एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट करने की कोशिश में है। मार्च में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक नई नोटिफिकेशन प्रपोज की है जो अभी लोगों के सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए रुकी हुई है। अगर ये ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तो पहले जो 30 दिन का नोटिस पीरियड था लोगों के लिए वो 20 दिन का हो जाएगा। 30 दिन भी कम ही है। कम से कम हर एक मौसम में पर्यावरण किस तरह से अफेक्टेड हो रहा है ये तो देखना पड़ेगा। उस जगह की मिट्टी पर, उसके पानी पर क्या असर पड़ेगा ये कोई 20 या 30 दिन में कैसे बता पाएगा। पहले ड्राफ्ट के हिसाब से एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलने पर काम शुरू नहीं कर सकते, लेकिन इस ड्राफ्ट के हिसाब से काम शुरू करने के बाद भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया जा सकता है और जो भी पर्यावरण का नुकसान होगा उसके लिए दिन का 5,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन क्या इन बड़ी कंपनियों के लिए 5,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है? पहले ड्राफ्ट में हर एक कंपनी को हर 6 महीने में उनके एक्टिविटीज़ के रिपोर्ट्स भेजने थे, लेकिन ये नए ड्राफ्ट में ऐसा नहीं है, साल में एक बार ही भेजना है। लेकिन एक साल में कितना कुछ हो सकता है जो बाद में जाके बहुत महंगा पड़ सकता है। इस नए ड्राफ्ट के हिसाब से कंपनीज जो डॉक्यूमेंट्स देगी सरकार को उसके आधार पर ही असेसमेंट रिपोर्ट होंगे। मतलब अगर एक कंपनी चाहे तो वो कुछ छुपा भी सकती है और जब तक लोग कंप्लेन ना करें तब तक गवर्नमेंट तो एक्शन भी नहीं लेगी। ये नए ड्राफ्ट के हिसाब से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए असेसमेंट रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है, जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवेज़ को चौड़ा करना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की आधुनिकीकरण, प्लान कंस्ट्रक्शन और वो सारे प्रोजेक्ट्स जो किनारे से 12 समुद्री मील अंदर है। क्लियरली ये जो नई ड्राफ्ट बन रही है ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के फेवर में बन रहे हैं, जबकि आज की मांग सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर्यावरण को ध्यान में रख कर। अगर आप मुझसे सहमत हो तो हम सब इस ड्राफ्ट को ऑफिशियल होने से रोक सकते हैं। इस ड्राफ्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शंस और सजेशन 30 जून तक हम सब भेज सकते हैं, जो कि आज है। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और लोग इसके खिलाफ लिखकर भेज चुके हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आज के लिए इतना ही।